नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और थोड़ी सी बात करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एससीबीसी के बारे में हाल ही में कल ही उन्होंने एक निर्णय ले लिया, जीआर इशू किया है। तो उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे एससीबीसी को, क्या करना है आगे, क्या इस साल एडमिशन हो सकता है एससीबीसी से। तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने कल ये निर्णय ले लिया है। जीआर का लिंक और उनकी जो कैबिनेट का जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होंगे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल वहाँ पे दिया है, मैंने सिर्फ पॉइंट यहाँ से ले लिए। तो जनरली क्या निर्णय हुआ है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि माननीय न्यायालय ने उसे जो इंटरिम स्टे दिया है, तो उसे जब तक उठाया नहीं जाता, उसे जब तक कोई फाइनल निर्णय नहीं आता माननीय न्यायालय की तरफ से, तब तक ये रिलीफ देने की कोशिश की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो एससीबीसी स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस की सुविधा ऑफर की गई है, ईडब्ल्यूएस की सुविधा दी है। जैसे कि अगर बात करें सुविधा की, तो वो पिछले साल भी थी, बात करेंगे आगे। तो निर्णय और ऐसा लिया है कि महाराष्ट्र जो शासन ने लिया था 2018 का जो आरक्षण अधिनियम बनाया था, उसके तहत एससीबीसी स्टूडेंट्स को एससीबीसी के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। मतलब आपके पास अभी नहीं तो अभी निकाल सकते हो। उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को ये आदेश पारित किए गए कि आप एससीबीसी स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द उनको कास्ट सर्टिफिकेट या फिर इस आरक्षण अधिनियम 2018 के तहत, मतलब जो पहले थे आपके, उसी प्रकार से आपको सर्टिफिकेट दिए जाए। मतलब जो प्रोसेस चालू था हमारा सर्टिफिकेट का, वो चालू रहेगा। अभी मुझे लगता है कि वैलिडिटी की ज़रूरत इस साल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सब मामला ऐसा रहा तो वैलिडिटी की आपको वो कंपल्सन नहीं कर सकते जब तक ये मामला ना ख़त्म हो जाए। तो एससीबीसी का कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हो। उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, सभी को बोला है कि आपको जल्द से जल्द उसे उपलब्ध किया जाए। और हमने शुरुआत में बात की कि ईडब्ल्यूएस के सारे फ़ायदे, ईडब्ल्यूएस के जो फ़ायदे हैं वो आपको देने की कोशिश उन्होंने की। पिछले बार ईडब्ल्यूएस नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उनको जो मतलब जो ईबीसी के फ़ायदे थे, जिनको हम ईबीसी बोलते जनरली, उनके फ़ायदे थे, उनको दे दिए थे। हालांकि उनकी भी कथा अलग है, फिर कभी उससे डिस्कस करेंगे कि उनका जीआर में भी कुछ अलग सी कंडीशंस थी, तो उनको भी जो स्कीम है ऐसे ईबीसी की वही लागू की थी। और उनके फ़ायदे, ईडब्ल्यूएस के फ़ायदे अब एससीबीसी को भी वैसे ही उन्होंने कंटिन्यू रखे। पिछले साल भी यही हुआ था। तो आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे दोस्तों? तो आपको राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति, जिसे ईबीसी कहा जाता है, जिसे डीटीई रन करती है। अगर आप मेडिकल में हो तो फिर आपकी जो मेडिकल की जो डिपार्टमेंट है वो रन करता है, और जो टेक्निकल एजुकेशन है वो डीटीई रन करता है। तो डीटी के अंडर की जो आपको राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क, जिससे 50% का आपका ट्यूशन फ़ी आपको वेव होगा, 50% आपकी जो ट्यूशन फ़ी होगी जो भी, वो गवर्नमेंट भरेगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा उसे। तो ये आपको इसका एक फ़ायदा मिलेगा। जो हॉस्टल में रहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख छात्रावास निर्वाह भत्ता शिष्यवृत्ति का फ़ायदा मिलेगा, जैसे पिछले साल मिलता था। ये दोनों भी स्कॉलरशिप उन्होंने पिछले साल ईडब्ल्यूएस और एससीबीसी दोनों को भी सेम रखी थी, इसी साल उन्होंने वही रखी है। तो फाइनेंशियली जो था, स्कीम था, जो फ़ायदे थे, वो तो वही है। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न है, सबसे बड़ा जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या इस साल एससीबीसी से एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, अगर ये ऐसी ही परिस्थिति रही, कोई अगर माननीय न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया, तो फिर बहुत मुश्किल है एससीबीसी से एडमिशन मिलना, क्योंकि आरक्षण वो लागू नहीं कर पाएंगे। जो परसेंटेज मिला था हमें आरक्षण का, उससे एडमिशन नहीं हो पाएगा। हालांकि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अधिकार में आता है आपको फीस में कंसेशन देना, तो वो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। उन्होंने जीआर निकाला है, तो उसमें आपको मिलेगा। जो पिछले साल की स्कीम थी वही चालू रहेगी आगे, आपको फीस में 50% का ट्यूशन फी का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एडमिशन के लिए जो आपको था आरक्षित कोटा, अब वो अगर ये निर्णय नहीं हुआ, अगर ये निर्णय स्टे वैसे ही रहा, तो नहीं मिलेगा आपको उन्होंने कहा है, उनका अगर हमने पढ़ा जो निर्णय लिया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि जो अब ईडब्ल्यूएस में आएंगे, ईडब्ल्यूएस में मराठी में उन्होंने कहा है की तशीच आता ईडब्ल्यूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता, मीन्स जो ईडब्ल्यूएस में आएंगे स्टूडेंट्स, कौन से आएंगे, तो एससीबीसी के आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप एससीबीसी स्टूडेंट्स को
इधर EWS में कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा उनका चल रहा है। अगर जब जब फाइनल इंफॉर्मेशन ब्रोशर आता है एडमिशन के पहले, कैप राउंड के पहले जब आएगा, तो हम उस पर फिर कोई अगर चेंजेस आता है तो मैं ज़रूर आपसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर किसी के पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एडमिशन सिस्टम खत्म होने तक तो रहिए यार मेरे साथ।